उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था के लिए तहसील एक जरूरी इकाई है। तहसीलदार और पटवारी तहसील के दो मुख्य पिलर हैं। तहसील में एक आम पहाड़ी का अक्सर एक साहब से सामना होता है, वो है नायब तहसीलदार। पटवारी और तहसीलदार के बीच का पुल। भोले भाले पहाड़ियों की नज़रों में यहाँ उच्च नैतिक मूल्यों वाले लोग काम करते हैं। राजस्व विभाग के अंदर आने वाली तहसील को कुछ लोग भ्रष्टाचार का मूल अड्डा मानते हैं। जमीन, खनन आदि मसलों से जुड़े होने के कारण तहसील की यह छवि बनी हुई है। हालांकि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग प्रमाण पत्रों, पेंशन, सत्यापन जैसे कई कामों के लिए भी तहसील पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि यहाँ तैनात अफसर हाई मॉरल वैल्यू वाले हों। पर क्या ऐसा होता है? एक घटना से समझते हैं कि उत्तराखंड में यह काम किस तरह हो रहे हैं। इस साल फरवरी के महीने उत्तराखंड लोअर पीसीएस का रिजल्ट आता है और प्रतियोगी परीक्षा में पास हुए छात्रों की एक लिस्ट जारी होती है। यहीं से उत्तराखंड सरकार को मिलते हैं नए नायब तहसीलदार। इस पद पर नियुक्ति से पहले ट्रेनिंग के लिए रेवेन्यू पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अल्मोड़ा जाना होता है। नियम कहता है कि नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति से पहले उन्हें इस ट्रेनिंग में पास भी होना होगा। इसी साल 25 जुलाई के दिन रेवेन्यू पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अल्मोड़ा के निदेशक श्रीश कुमार ने राजस्व परिषद को एक पत्र लिखा। अपने पत्र में वो ट्रेनी नायब तहसीलदार के अनुशासन में गंभीर खामियों का उल्लेख करते हैं। वो लिखते हैं कि 36 में से 35 ट्रेनी का आचरण संतोषजनक नहीं था। क्लास में नोट्स बनाने के बजाय वे मोबाइल में घुसे रहे। सभी ने निर्धारित मानकों से कम अंक प्राप्त किए। कई ट्रेनी नायब तहसीलदारों के 4 से 11 विषयों में निर्धारित मानकों से कम अंक की बात भी पत्र में लिखी गई। 4.5 महीने के प्रशिक्षण के बजाय इनके द्वारा 31 दिन का ही प्रशिक्षण लेने की बात भी इसमें लिखी गई थी। अब अगर आपको लगता है कि इस पत्र के बाद सरकार ने इन ट्रेनी तहसीलदारों पर कोई कार्यवाही की होगी, तो आप गलत हैं, क्योंकि यह उत्तराखंड है। यहाँ फेल होने वाले ट्रेनी नायब तहसीलदारों को तो बतौर प्रभारी नायब तहसीलदार तैनाती मिली और सजा मिली श्रीश कुमार को। हमारी सरकार ने श्रीश कुमार को ही उनके पद से हटा दिया। श्रीश कुमार को हटाकर बाध्य प्रतीक्षा में भेजने के बाद उनकी जगह सीएस डोभाल को नियुक्ति दे दी गई। मामले ने जब तूल पकड़ा, तब जाकर राजस्व परिषद ने निर्णय लेते हुए जिलों में तैनात नायब तहसीलदारों को वापस ट्रेनिंग पर लौटने के निर्देश दिए। ट्रेनिंग संस्थान में अब एक बार फिर इन नायब तहसीलदारों को 2 महीने की ट्रेनिंग लेनी होगी। साथ ही ट्रेनिंग संस्थान की प्रक्रिया के अनुसार अलग अलग परीक्षाओं को पास भी करना होगा। 1 दिसंबर से ट्रेनिंग संस्थान में 2 महीने तक ट्रेनिंग लेते हुए भविष्य के नायब तहसीलदार दिखाई देंगे। इस बार ट्रेनिंग में वो पास होंगे या निदेशक ही साफ होंगे, यह समय बताएगा।